श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी उपासक, सभी भक्त बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे एक एक बात। भगवान के चरणों में हमारी प्रीति कैसे उत्पन्न हो, कैसे इस दुखमय संसार से हम निकलकर और भगवान के चरणों में हमारा दृढ़ संबंध हो जाए, जिसके लिए हमारा जन्म होता है। ध्यानपूर्वक आप सुनना। ये जितने भी आपके क्लेश बने हुए हैं, अशांति, भय, पीड़ा, शोक, रोग, जितने भी विकार बने हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस मैं, जो हमारा ये मैं है, इसको हमने जो स्वीकार किया है। ध्यान से सुनना आप। इस मैंने जितना भी संसार में स्वीकार किया है अपने लिए, वही इसके दुख का कारण बना हुआ है। जब जीव संसार में आता है, शरीर ग्रहण करता है, तो इस शरीर को वो मैं के साथ बहुत जोर से पकड़ लेता है। आप ध्यान देना। आप जो भी वस्तु, जो भी व्यक्ति को बनाते हैं, तो मेरा कहकर ही बनाते हैं। अगर मैं नहीं तो मेरा भी नहीं रहेगा। आप देखना। और मेरा के बगैर मैं नहीं रह सकता। आप अगर घर बनाएंगे तो मेरा घर, आप जो भी वस्तु बनाएंगे तो ये वस्तु मेरी, ये मैं से जुड़ी होती है। और मैं का संबंध इस देह से हो गया, इतनी जोर से हो गया है कि अगर देह में कोई भी पीड़ा हो रही है तो मुझे हो रही है, ऐसा ही आपको अनुभव में होगा। आपके शरीर में कोई कांटा गड़ जाए तो आपको बहुत पीड़ा होगी। ये स्वीकृति से हुई है। हमने इस शरीर को स्वीकार कर लिया है, तो इस शरीर में हम इतना घुल गए हैं, मिल गए हैं। इसी को कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथि। जबकि ये जो मैं तत्व है, ये शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध भगवान का अंश है। और इसी को भगवत चरणों में समर्पित करने के लिए जीवन हमें मिला है। फिर मैं नहीं रह जाएगा, फिर तू रह जाएगा और तेरा। अद्भुत आनंद की प्राप्ति होने लगती है जब हम इस स्थिति में पहुँचते हैं। आपको लगने लगेगा ये सब प्रभु का ही है और ये शरीर भी प्रभु का ही है। आपको ऐसा अनुभव में नहीं आएगा ये शरीर मेरा है। आप इस बात को सोचकर कभी डरे ना। ये डरने का मार्ग नहीं है। डर तो हमें तब होना चाहिए जब हम इस शरीर को मैं माने हुए हैं। ज्यों ही आपका भगवान के साथ संबंध होगा तो आपका मैं प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएगा और मैं का तू हो जाएगा। तू का मतलब है अब पूरा प्रभु के समर्पित आप हो गए। अब आपके जीवन में जो भी होगा वो प्रभु ही करेंगे। और ऐसे जो भक्त होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं उस भूमि को भी पवित्र करने वाले होते हैं। जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को छू लेते हैं वो सब पवित्र हो जाता है। सभी देवी देवता ऐसे भक्त को नमस्कार करते हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी मार्ग हैं, जितनी भी बातें आप बड़ी बड़ी सुन रहे हैं, सिर्फ एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का जप। भगवान के नाम का जप ही आपको भगवान की शरण में ले जाएगा और कोई भी मार्ग नहीं है। इस कलिकाल में तो है ही नहीं। चहुयुग चौंदिस नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में भगवान के नाम के सिवा दूसरा उपाय कोई भी नहीं है। आप सोचें हम कोई ध्यान धर लेंगे, हम किसी योग मार्ग में चले जाएंगे, हम ज्ञान से जान गए ये ब्रह्म है, कुछ भी आप नहीं जाने और कोई भी आप ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान के लिए
इंद्रियां अंतर्मुख होनी चाहिए, इंद्रियों का संयमन होना चाहिए, इंद्रियां पवित्र होनी चाहिए, बहिर्मुख नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान करने बैठेंगे, आपकी इंद्रियां बाहर भागती हैं, कभी भी आपसे कोई भी ध्यान नहीं बन सकता जब तक आपकी इंद्रियां बहिर्मुख हैं। आप ध्यान धर ही नहीं सकते। आप बैठ कर देख लें, भगवान नाम जब कोई भी साधक करता है तो उसके चित्त का बलात् अपहरण कर लेता है। भगवान नाम जप उसके मन मस्तिष्क को बलात् करके ज़बरदस्ती भगवान के चरणों में ले जाके समर्पित कर देता है। आप क्या समझते हैं? देखिए, भगवान के नाम की महिमा वही बता सकता है जो भगवान नाम जप स्वयं करता है, अहरनिश करता है। भगवान के नाम जप की महिमा वैसे इस वाणी से बताना संभव ही नहीं है। जैसे अपार जलराशि हो, बहुत बड़ी कोई जलराशि हो, समुद्र ही हो, और उसमें जो जितना घुसा होगा, जितनी गहराई तक जो गया होगा, वो उतना ही वर्णन कर पाएगा कि ये समुद्र इतना गहरा है। ऐसे ही भगवान नाम जप जिसने जितना किया होगा वो उतना ही बता पाएगा। इसकी महिमा कोई नहीं बता सकता, खुद भगवान भी नहीं बता पाते अपने नाम की महिमा, क्योंकि प्रभु आधीन होते हैं। आप करके देखें, बहुत दिव्य महिमा है। लेकिन जब भी आप जप आरंभ करें तो प्रारंभ में आप वाचिक जप आरंभ करें। वाचिक जप बोल बोल के, जैसे मैं बोल के आपसे आप सुन रहे हैं, इतनी ध्वनि होनी चाहिए, इतनी आवाज़ में आप बोल बोल के जप करें। बिल्कुल आपको कोई शर्म नहीं करनी। बोल के जब आप जप करेंगे तो उपांशु जिसमें होठ हिल रहे हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, ये अपने हाथ चालू हो जाता है। और उपांशु के बाद मानसिक को ही ध्यान अवस्था कहते हैं। आप भजन में तन में होने लगेंगे, बहुत सिद्ध अवस्था होती है। इसीलिए वाचिक से आपको आरंभ करना है। और अगर आप वाचिक नहीं प्रारंभ करेंगे तो आप उपांशु में जा ही नहीं पाएंगे। सीधे सीधे आप उपांशु में नहीं जा सकते, आप मानसिक में नहीं जा सकते। हाँ, आप नींद में तो जा सकते हैं, फिर आप नींद में जाने लगेंगे, आपका शरीर आलस्य की ओर जाने लगेगा। इसीलिए आप वाचिक जप आरंभ करें। और कोई भी ऐसा, इस कलयुग में कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो आपको इस मन को शांत कर सके। ये मन कभी भी शांत होने वाला नहीं है। इस जीवन के, इस संसार के आप सभी भोग इसे इकट्ठा करके दे दीजिए, फिर भी ये मन दुखी ही रहेगा और आपको दुखी ही करते रहेगा। इस मन में अपार शक्ति होती है और सिर्फ इस मन को भगवान नाम ही बांध सकते हैं। भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि बलात् इस मन का अपहरण करके और प्रभु के चरणों में इसे जोड़ देते हैं। स्वतः ही ये मन जप में लगने लगता है। आप थोड़े समय करिए, आपका मन खुद ही जप में लगने लगेगा। ज्यों ही भगवान के जप में मन लगता है, ज्यों ही थोड़ा सा भी स्वाद इस मन को जप में लगने लग जाता है, फिर इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये अभी रोना हमारा होता है कि हमारा मन भगवान के जप में नहीं लगता। आप जप का अभ्यास कीजिए, निरंतर कीजिए, धीरे धीरे मन स्वयं लगने लगेगा। भगवान का जो नाम है वो चेतन है, वो कोई जड़ नहीं है। जैसे इस संसार में आप किसी का नाम लें तो उसमें वो सामर्थ्य नहीं है। इस संसार में आप किसी का नाम लें, भगवान का नाम स्वयं भगवान के स्वरूप है। भगवान नाम की पूजा की जाती है, भगवान नाम की सेवा की जाती है। भक्त लोग, संत लोग भगवान के नाम को लिखकर उसकी आरती करते हैं, उसको भोग लगाते हैं, भगवान के नाम का ध्यान करते हैं, भगवान के नाम की सेवा पूजा की जाती है, अष्टयाम सेवा की जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम चिदानंदमय है। भगवान का नाम सुनता भी है, भगवान का नाम चलता भी है, जो भी आप मांगेंगे वो देता भी है, कल्पतरु है, वो कोई जड़ वस्तु नहीं है। पहली बात ये बात अपने दिमाग से निकाल दें। यही बातें हमारे विश्वास में नहीं हुई हैं। हमारी बुद्धि कुतर्कों में पड़ी रहती है, हमारी बुद्धि मलिन हो चुकी है, अंतःकरण मलिन हो गया है। ऐसा हमारा खान पान रहा है, ऐसे हमने दृश्य देखे हैं, ऐसे हमने भोग भोगे हैं। भगवान का नाम जब आप आरंभ करेंगे तो सर्वप्रथम आपको ये पवित्र करेगा, अंतःकरण आपका निर्मल कर देगा, फिर आप देख पाएंगे,
फिर आपको विश्वास होगा। विश्वास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको बाजार में मिल जाए, ये भगवान नाम जप से ही आएगी। ऐसी दिव्यता कहीं भी नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और जितनी भी साधनाएं अगर आपको लगता है कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता, तो वो साधना करते हुए भगवान नाम जप करिए। अगर भगवान नाम जप नहीं है तो कोई भी साधना आपको फल नहीं दे पाएगी, पूर्ण फल आपको जीवन में नहीं मिल सकता। और भगवान नाम जप आप अपवित्र चलते फिरते सोते खाते पीते किसी भी अवस्था में जप कर सकते हैं। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, अगर जीवन में कुछ चाहिए, जीवन में कुछ बनना है, जीवन में परम सुख परम शांति चाहिए, तो भगवान के नाम का आश्रय लो, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करो। बोलो जय जय श्री सीताराम।